क्या आप अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान में हैं? क्या आपका ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं बीत रहा है या नहीं काट रहा है? दुख, प्रॉब्लम, टेंशन, इन सारे चीज़ों से आपका ज़िंदगी घिरा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से आखिर क्यों नहीं बीत रहा है, या हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से आखिर क्यों नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा ज़िंदगी का हर एक दिन हमारे हिसाब से नहीं बीत रहा है, और हमारे हर एक दिन इसीलिए हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है क्योंकि दिन की शुरुआत यानी सुबह हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है या हमारे मर्जी के मुताबिक शुरू नहीं हो रहा है, और इसी के वजह से हमारा ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। अक्सर हमारे सुबह शुरू होता है हमारे घर वाले की किसी की आवाज़ से, चाहे वो माँ हो या पिताजी हो, भाई बहन कोई भी हो, और आवाज़ कुछ इस प्रकार होते हैं कि उठ जा, बहुत लेट हो गया है, कब स्कूल में जाएगा, कब कॉलेज जाएगा या कब काम पे जाएगा। और हम इन सारे आवाज़ के साथ उठते हैं और फिर हम देखते हैं कि वाकई बहुत लेट हो गया है और हम भागना शुरू कर देते हैं। कैसे भी तैयार होकर हम फिर रेस में लगना शुरू हो जाते हैं। होता है ना कि हम सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम की 6-7 बजे तक एक रेस में लग जाते हैं, और इसी के वजह से हमारा ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं होते। अगर ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सुबह को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे आसान टिप्स बताने वाले हैं, या 5 ऐसे मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि सुनने में बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, और इन हैबिट्स की इफ़ेक्ट हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए हम इन 5 टिप्स को या 5 हैबिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, सुबह हमें जल्दी जल्दी उठना चाहिए, और जैसे ही ये बात हम सुनते हैं वहीं पर हम सारे लोग शॉक हो जाते हैं या पीछे हटने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक जो चैलेंज है वो यही है कि हमें सुबह उठना है। और जैसे ही सुबह उठने की नाम आएगी तो हमारा दिमाग परेशान हो जाते हैं कि सुबह उठना पड़ेगा। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में वाकई कुछ बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सुबह उठना पड़ेगा। हाँ, हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबह उठने का मन नहीं करता। अगर हर चीज़ हमारे मन के ही मुताबिक चूज़ करेंगे या हमारे मन की हर बात को हम अगर सुनने लग जाए तो हमारा ज़िंदगी नहीं चलेगा, क्योंकि मन बहुत कुछ चाहता है। वो कभी भी कुछ ये चाह लेगा, कभी भी कुछ वो चाह लेगा, किसी को देख के उसे चाह लेगा, किसी चीज़ को देख के उसे चाह लेगा। अगर हर चीज़ मन के मुताबिक हम अगर सुन लेंगे तो फिर हमारे दिमाग किस लिए दिया है? हमारे दिमाग को कभी कभार बीच में इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए अगर सुबह उठने का मन नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त मन की बात को मत सुनिए, वहाँ दिमाग की बात सुनिए। आखिर सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या होगा? हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो सुबह की समय हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे माइंड बहुत ही तेज होता है, बहुत ही पावरफुल होते हैं, और तेज और पावरफुल माइंड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सुबह के वक्त ही हमें मिलता है। अच्छा, इस बार ये सोच के देखते हैं कि सुबह कौन लोग उठते हैं और सुबह कौन लोग नहीं उठते हैं। अगर गौर से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जितना भी सफल इंसान है, चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो सुबह जरूर उठता है। और सुबह वो लोग नहीं उठता जो एवरेज होते हैं, जो साधारण होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वो सुबह नहीं उठता। इस बार हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एवरेज या साधारण इंसान ही रहना है या फिर सफल इंसान बनना है। अगर सफल इंसान बनना है तो फिर सफल इंसान की आदतों को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। सुबह उठने से हमें इतना दिक्कत होता है या इतना हम डर जाते हैं सुबह उठने की बात सुनकर, हम दिमाग में ये तक बैठा लेते हैं कि सुबह हम उठ नहीं पाएंगे।
और इसके वजह से हम बहुत दिमाग लगाते हैं। हम ये तक कह लेते हैं कि सुबह जो हमें काम करना है वो पहले ही बता दीजिए, हम रात में कर लेंगे, चाहे 1 बजे 2 बजे तक करना पड़ेगा वो हम कर लेंगे, लेकिन सुबह उठना हमें पसंद नहीं। लेकिन कहना चाहता हूँ कि सुबह हम जिस काम को 1 घंटा में निपट सकते हैं, उस काम को रात में हम अगर करेंगे तो उसे 2-3 घंटा तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। उस वक्त हम जो भी काम करेंगे उसे बहुत आसानी से कर लेंगे। इसीलिए कहना चाहता हूँ, कोई लेकिन किंतु परंतु ना कर कर या फिर कोई एक्सक्यूज ना देकर सुबह जल्दी जरूर उठिए। इसका बहुत लाभ है। जब उठेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। दूसरा स्टेप्स, जब हम सुबह उठेंगे उसके बाद हमें सबसे पहले मुंह में पानी मार लीजिए और थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाइए। उसके बाद हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना है, और दूसरा स्टेप यही है कि हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो हम 3-4 पोज में पूरा रात बिता देते हैं, और जब हम 3-4 पोज में पूरा रात सोए रहते हैं तो हमारा शरीर में एक आलसी भाव आ जाते हैं, और इस आलसी भाव को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके वजह से हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये आलसी भाव हमारा पूरा दिन कैरी करेंगे हम, या पूरा दिन ये आलसी भाव रह जाएगा, तो हम अपने काम की शर्तों में 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे, या उतना एनर्जी के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे जितना एनर्जी के साथ हमें करना चाहिए। इसीलिए हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारा बॉडी पूरा एनर्जी में आ जाएगा, और ये एनर्जी पूरा दिन हम कैरी करेंगे। जब पूरा हमारा शरीर एनर्जी में रहेगा तो हम काम पे भी 100% दे पाएंगे, या हमारा आउटपुट भी 100% दे पाएंगे। इस बार देखते हैं कि हम एक्सरसाइज के तौर पे क्या क्या कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज के तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम थोड़ा वॉक कर सकते हैं, हम थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, हम थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें, उसे आप जरूर करें। बस ध्यान ये रखना है कि पहला कुछ दिन हमें थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन जोश में उठ गया अलार्म लगाकर और फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागना स्टार्ट कर दिया, और फिर अगला दिन जब सुबह उठने की बारी आएगी तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, और सुबह उठने की जो बात होगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा कीजिए, शुरू में बहुत कम एक्सरसाइज कीजिए, ताकि अगला दिन हमारे सुबह उठने और एक्सरसाइज करने का जो इंटरेस्ट है वो बचा रहेगा। और तीसरा स्टेप ये है कि उसके बाद हमें मेडिटेशन या फिर मॉर्निंग एफर्मेशन या ध्यान ये हमें करना चाहिए। और ये हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ कि हमारा दिमाग या हमारा माइंड सुबह सबसे पावरफुल होते हैं। अभी सोचने वाली बात यह है कि सुबह हमारा दिमाग इतना पावरफुल क्यों होते हैं, या इतना तेज क्यों होता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए हमें एक पानी की बोतल लेना है और उसमें पूरा पानी भर लीजिए, और जब पानी भर लेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी उसके अंदर डालिए, और एक लकड़ी को लेकर उसे अच्छी तरीके से घोल लीजिए या मिक्स कर लीजिए। फिर थोड़ा मिट्टी डालिए, फिर थोड़ा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अगर हमें ये कहा जाता है कि उस पानी को और मिट्टी को अलग करना है, क्या उस वक्त हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस वक्त पानी के साथ मिट्टी पूरी तरीके से मिक्स रहता है। उस वक्त पानी और मिट्टी को अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वही पानी की बोतल को हम अगर 7-8 घंटा रेस्ट में छोड़ दें या एक जगह पे रख दें, और 7-8 घंटा के बाद हम अगर उस पानी की बोतल को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि जितना भी मिट्टी है वो पानी के बोतल के नीचे जम गया है, और ऊपर की जो पानी है वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका है या काफ़ी क्लीन हो चुका है। अगर उस वक्त हमें
ये दोनों चीज़ को, या पानी या मिट्टी को अगर अलग अलग करने के लिए कोई बोलेगा तो हम आराम से कर लेंगे। हमारा सुबह की माइंड कुछ इस प्रकार होता है, पूरा दिन हमारे हजारों थॉट्स आते हैं और हजारों टेंशन आते हैं। इसकी वजह से हमारा दिमाग उस पानी और मिट्टी की जो मिक्स होते हुआ था उसकी माफत रहता है। उस वक्त हमारा दिमाग इसी मिक्स की तरह रहता है। लेकिन जब हम 7-8 घंटा रात में सोते हैं, माइंड शांत होता है, उस वक्त क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड उस पानी की बोतल की तरह बिल्कुल ऊपर में जैसे पानी साफ हो गया था, बिल्कुल उसी तरह हमारा दिमाग भी साफ हो जाता है। और इस टाइम में हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे माइंड को कुछ पॉजिटिव विचार दे या सकारात्मक सोच दे। और ये बहुत ही सिंपल है, बस हमें ये कहना है, सबसे पहले आज की सुबह या आज की दिन के लिए ईश्वर या भगवान को थैंक यू बोले या धन्यवाद दे, क्योंकि ये हमें मिला है। इस दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे इंसान होंगे जो रात में सोया तो था लेकिन सुबह उठा नहीं, लेकिन भगवान ने या ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर कहें। उसके बाद अपने आप में आत्मविश्वास के साथ ये कहें कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज हम बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत मोटिवेट होकर हमारे काम को 100% करेंगे। आज हम जो कुछ भी करेंगे वो पूरा मन लगाकर करेंगे और आज तक जो भी हमारा रिजल्ट रहा आज उससे कहीं अच्छा होगा, या आज का रिजल्ट काल से या बीते हुए काल से बहुत अच्छा होगा या बहुत आगे होगा। उसके बाद अगर बीते हुए काल का कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी खराब एक्सपीरियंस अगर हमारे दिमाग में रह गया है तो उसे आराम से वहीं पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल उसी तरह बोतल की पानी को जैसे हम ऊपर से अलग कर दिया था और नीचे में जो मिट्टी जम गया था उसे फिर अलग किया था, बिल्कुल उसी तरह हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे भी वहीं पर त्याग कर दीजिए। फिर देखिए कमाल, फिर आपका दिमाग पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, पूरी तरीके से आप फ्री महसूस करेंगे और आपका दिमाग और भी पावरफुल हो जाएगा और पूरा दिन आपका दिमाग इसी तरह पावरफुल होकर रहेगा। और जब हमारे शरीर या हमारे बॉडी को हम एनर्जी में भर लिए हैं, फिर दिमाग को या माइंड को जब हम एनर्जी में भर लिए हैं, उसके आगे चलते हैं हम चौथा स्टेज पर। चौथा स्टेज ये है कि हमारा जो भी आज काम की शेड्यूल है या जो काम हम आज करने वाले हैं उसको हम प्रायोरिटी के हिसाब से बांट दें। यानी उन सारे कामों में जो आज करने वाले हैं उन कामों में कौन सी काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हमको सबसे पहले करना है। यानी प्रायोरिटी के हिसाब से पहले बांट ले और उस हिसाब से काम को करते जाए। हम अक्सर ऐसे दिन में हमारे साथ ऐसे होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो हमें आज करना चाहिए था या करने वाले थे, लेकिन एंड में, दिन की एंड में जाके देखेंगे उस काम को करने में हम भूल गए हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो पिछले दिन रात में हम माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये काम हमें करना है, लेकिन आज सुबह हमारे माइंड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। और पिछले दिन जब हम इंस्ट्रक्शन दिया था तो हमारे दिमाग पूरी तरीके से क्लीन नहीं था, बड़े सारे थॉट्स में मिक्स था, जिसके वजह से हमारा माइंड ये साफ सुथरा समझ ही नहीं पाया कि ये काम जरूरी है या नहीं है। लेकिन हम अगर इसी इंस्ट्रक्शन आज सुबह देंगे तो फिर हमारे दिमाग में ये 100% रहेगा और दिन में एंड तक हम देखेंगे कि हमारा सारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम कर चुके हैं। स्टूडेंट के लिए इसीलिए तो कहते हैं कि रात में 2 बजे 3 बजे पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि रात में 2-3 घंटा पहले सो जाइए और सुबह 2-3 घंटा पहले जग जाइए, क्योंकि सुबह पढ़ने से आपका वो सारे पढ़ाई आपका दिमाग में बहुत आसानी से स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी बोला था, फिर भी बोल रहा हूँ कि सुबह की माइंड बहुत पावरफुल होते हैं।
जो काम हम सुबह कर सकते हैं वो कभी भी रात में नहीं कर पाएंगे। फिर चलते हैं लास्ट स्टेज या आखिरी स्टेज पर, और वो ये है कि इसके बाद हम नहा धोकर हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम अक्सर छूट जाते हैं हमसे। हम सुबह जल्दी नहीं उठते, जिसके वजह से हम हड़बड़ी में कुछ भी थोड़ा सा खाकर हम फिर रेस में लग जाते हैं या भागना स्टार्ट कर देते। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हम लास्ट खाना खाया था पिछले दिन रात में 9-10 बजे तक, और फिर पूरा रात और आज सुबह लगभग 10-12 घंटा के बाद हमें खाना खाने की मौका मिल रहा है। और अगर इस ब्रेकफास्ट को हम अगर स्किप कर देंगे या थोड़ा सा कुछ खाकर अगर निकल जाएंगे तो हमारा बॉडी पूरा दिन हमारा साथ नहीं देगा। और अगर हमारा बॉडी पूरा दिन हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हम हमारे काम को 100% नहीं कर पाएंगे। ठीक जैसे हम अगर बाइक या कार को घर से निकलने से पहले उसका फ्यूल चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब तक फ्यूल रहेगा तब तक गाड़ी या बाइक आराम से चलेगा, उसी तरह हमारे बॉडी के लिए हमारे खाना भी फ्यूल है। तो सुबह की खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप खाइए, और मैं तो कहता हूं दबा कर खाइए। और अक्सर ये कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाने की, क्योंकि पूरा दिन हमारे शरीर से ये एनर्जी लेना है, हमारे शरीर का साथ चाहिए। इसके वजह से सुबह की ब्रेकफास्ट हेल्दी खाइए, हेल्दी खाना खाइए और आराम से खाइए और दबा कर खाइए, ताकि पूरा दिन हमारा एनर्जी, हमारा शरीर का एनर्जी पूरा हाई रहे और हमारा जो भी आउटपुट हम या जो भी हम काम करेंगे वो पूरा 100% कर पाएंगे। इन सारे आदतों को अगर हम बारीकी से फॉलो करेंगे तो गारंटी है कि हमारा जिंदगी में थोड़ी थोड़ी करके बदलाव जरूर आएगा। ये सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन करने के लिए जब जाएंगे तो आपकी बुरी आदत या अभी तक जो आदत में हम जी रहे थे वो आदत ये नया आदत को आने नहीं देगा। ये मुश्किल है। यानी हम इतने दिन से हर रोज सुबह देर से उठते हैं, आज अगर अचानक सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए चाहेंगे तो वो बुरी आदत हमें उड़ने नहीं देगा। हमारा मन ये बोलेगा, हमारा शरीर ये बोलेगा कि नहीं 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 उठना है, लेकिन हर वक्त मन या शरीर की बात को मत सुनिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम लगातार उठते चले जाएंगे सुबह सुबह तो फिर ये भी हमारा आदत बन जाएगा। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि ये 2-5 दिन करने से हमारा आदत नहीं बनेगा, क्योंकि इतने दिन से जो बुरी आदत हमारे अंदर है उसे निकालने के लिए या उसे दूर करने के लिए हमें काफी सारा दिन कंटिन्यू ये ट्राई करना पड़ेगा। कम से कम 21 दिन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कोई भी नया आदत अपनाने के लिए 21 दिन समय लगते हैं। तो जरूर आप इन सारे आदतों को 21 दिन तक फॉलो कीजिए। मैं तो कहता हूं कि जब तक ये हमारा आदत न बन जाए तब तक फॉलो कीजिए। और देखिए, इसके बाद जब आप शुरू करेंगे आपका जिंदगी या शुरू करेंगे आपका दिन, तो आपका पूरा दिन भी अच्छा बीतेगा, और जब दिन अच्छा बीतेगा तो महीना अच्छा बीतेगा, फिर साल अच्छा बीतेगा, और धीरे धीरे आपका जिंदगी आपके मुताबिक बीतना शुरू हो जाएगा। या आपका जिंदगी जो आपके मुताबिक नहीं चल रहे थे, इस बार वो आपके मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।